Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 6, and the topic we are going to discuss in today's lecture is perceived self-control. Beta, you might know the meaning of self-control, यानी अपने ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, अपनी जात के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, अपने आप पर आपका कितना कंट्रोल है। बेटा ये यहाँ पे लफ्ज परसीव्ड लिखा हुआ है। परसीव्ड यानी सेल्फ कंट्रोल इज सम सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव फिनोमेनन, यानी मेरा अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, यानी ये मेरे परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं क्या परसीव करता हूं कि मेरे मामलात कितनी हद तक मेरे अपने हाथ में हैं। तो ये जितना भी मैं समझूंगा वो मेरा परसेप्शन होगा उस चीज के बारे में। तो आपका अपनी जात के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर किस हद तक कंट्रोल है वो आपका अपना परसेप्शन है। तो ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेनन होती है परसीव्ड सेल्फ कंट्रोल, यानी द फैक्ट दैट हाउ मच द फैक्ट दैट द वे यू परसीव दैट you your matters are under your control or not. The very first concept that we will discuss in perceived self control is self efficacy. बेटा एफिकेसी की जो माना यहाँ पे, यानी हम अगर इसकी सिनोनिम्स या इसकी मीनिंग सर्च करें या ढूंढें तो हमें ये मिलेगी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी यानी सलाहियत, सलाहियत, एबिलिटी। ठीक है। सेल्फ एफिकेसी यानी आपका अपने बारे में एक आइडिया के आया मेरे अंदर में किसी चीज को परफॉर्म करने की सलाहियत है या नहीं। आया मेरे अंदर में ये जो सीएसएस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो देने की सलाहियत है या नहीं। मेरे अंदर में आया स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सलाहियत है या नहीं। इसको हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। द your thinking, your ideas about your own capability, about your own ability to do something, whether I am able to do something or not, that is called self efficacy. Number one, believing oneself is competent and effective, यानी बिलीविंग वन सेल्फ इज कॉम्पिटेंट, यानी आपका अपने बारे में ये ख्याल, अपने बारे में ये जो है वो बिलीफ कि भाई मैं कॉम्पिटेंट हूँ। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी से निकला हुआ है। कॉम्पिटेंसी की अगेन मीनिंग वही है सलाहियत, कि मेरे अंदर में किसी चीज को करने की सलाहियत मौजूद है। एंड इफेक्टिव, बिलीविंग वन सेल्फ इज कॉम्पिटेंट एंड इफेक्टिव, यानी अपने आप पर बिलीव करना, अपने आप पर बिलीव करना कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। इट्स इफेक्टिव, इफेक्टिव इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, यानी आप जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं फला काम करने की मुझ में सलाहियत भी है और मैं वो काम अच्छे से कर भी सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये मीनिंग है सेल्फ एफिकेसी की, यानी आप समझते हैं कि भाई मेरे अंदर में इस चीज को करने की सलाहियत भी है और मैं इस चीज में को कर सकने की यानी कोशिश करूं तो मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। इट एम्फसाइजेस ऑन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी इस चीज का ताल्लुक किस चीज से है? पॉजिटिव थिंकिंग, यानी आप क्या करते हैं कि पॉजिटिवली देख रहे होते हैं अपने आप को कि भाई अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप चीजों को इस हिसाब से देख रहे होते हैं। तो बेटा दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी। नंबर टू, an optimistic belief in our own possibilities pays dividends. बेटा pays dividend का मकसद होता है आपको नफा पहुंचना। an optimistic belief in our own possibilities, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जब आप अपने सलाहियतों को, जब आप अपने इम्कानात को
यानी अच्छे से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं कि नहीं यार मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा जरूर होगा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, जब आप अपने ऊपर ऑप्टिमिस्टिक बिलीव रखते हैं तो इस चीज का आपको ही फायदा होता है, किसी और को फायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आपका बिलीफ होगा कि यार फला बंदे ने मेहनत की, वो कर गया, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर आप इस तरह का बिलीव करेंगे तो आप फिर उसके लिए ट्राई भी करेंगे। अगर आपका ये बिलीव ही नहीं होगा तो आप ट्राई नहीं करेंगे। जब आप किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं तब जाकर आप उस चीज में कामयाब होते हैं, लेकिन जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होता है वो आपको फायदा देता है। पॉइंट नंबर 3, पीपल विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी, यानी वो बंदे जिनके अंदर बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग पाई जाती है सेल्फ एफिकेसी, जिनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिनमें सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, और मोर परसिस्टेंट यानी जब आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो भी आप उस दुश्वारी के सामने हथियार डालने के बजाय आप उस दुश्वारी के साथ लड़ते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते। यानी जिन लोगों के अंदर में सेल्फ एफिकेसी पाई जाती है वो हिम्मत नहीं हारते। लेस एंजायस, उन लोगों में बेचैनी नहीं पाई जाती। बेचैनी किन में पाई जाती है, जिनमें सलाहियत नहीं होती। लेकिन जिनमें सलाहियत होती है कि भाई मैं कर सकता हूं, तो उनमें बेचैनी नहीं पाई जाती। एंड लेस डिप्रेस्ड, ऐसे लोग जो है वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं होते, इतने ज्यादा मायूस भी नहीं होते। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो मायूसी है, इसका भी डायरेक्टली ताल्लुक आपकी सेल्फ एफिकेसी एफिकेसी के साथ है। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो स्ट्रांग है, हाई है, तो आपकी डिप्रेशन मायूसी कम होगी। लेकिन अगर आपकी अपनी सेल्फ एफिकेसी लो है तो आपकी जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। दे आल्सो लिव हेल्दियर, यानी जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है वो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमारे अपने हाथ में। अब फॉर एग्जांपल काफी लोग मोटे होते हैं, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है आजकल के मुआशरे में। अब काफी लोग जो है ना, क्यों उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं यार ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं कर सकते। उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसके लिए अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये सारी चीजें हम समझते हैं हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एफिकेसी नहीं होती आपके अंदर में कि भाई मैं इस मोटापे पे कंट्रोल कर सकता हूँ। नतीजतन वो मोटा मोटा रहने के साथ ही समझौता कर लेते हैं। फोकस्ड लाइव्स, उन उन लोगों की जिंदगियां फोकस्ड रहती हैं। फोकस्ड यानी इधर उधर इधर उधर वो नहीं भटक रहे होते, बल्कि अपने एक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो लोग चल रहे होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका तब होता है यानी जिंदा, तब आपका जो है वो होता है जब आप यानी कि आपकी सेल्फ एफिकेसी हो कि भाई मैं कर सकता हूँ। जब आप कर सकते हैं तभी आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव रखेंगे। लेकिन जब आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं कर सकता हूं तो आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं रखेंगे। तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है तो आपकी लाइफ क्या होती है, फोकस्ड लाइफ होती है। आप इधर उधर नहीं भटक रहे होते हैं, बल्कि आप एक प्री डिटरमाइंड लाइन के तहत चल रहे होते हैं। एंड मोर एकेडमिकली सक्सेसफुल, यानी अपने तालीमी सफर में वो लोग कामयाब रहते हैं जिनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। आप लोग देखें वो लोग जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पोजीशन होल्डर होते हैं, वो लोग अपने आप पे बिलीव कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग, टीचर्स भी आपको कह रहे होते हैं कि भाई अपने आप पर बिलीव करो, अपने आप पर बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करो। इसका मकसद किस चीज पर बिलीव करें, यानी आपके अंदर कोई सलाहियत है, आप ट्रस्ट करो कि आपके अंदर वो है। आप ट्रस्ट करो कि आपके अंदर वो चीज है, आप देख नहीं रहे। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई आपके अंदर है तो आप मानो कि है। आपके मानने से अगर नहीं भी होगी तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी। ये आपके माइंड की बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है कि अगर आपके माइंड ने समझ लिया कि है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगी। अच्छा, नंबर 4, बेटा कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा या कोई सवाल वगैरह यहाँ तक जो कुछ हमने सीखा है? सर मैं आए। जी। सर मतलब कि अपने आप को खुद मोटिवेट करना, ऐसा भी हो सकता है। जी असल में बेटा ये
ये है अपने अंदर सलाहियत के मौजूद होने को एक्सेप्ट करने का नाम। यानी आप इस इफेक्ट, आप इस बात को मान रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई चीज है, सलाहियत है। इसकी सादी सी माना ये सलाहियत का होना। जी, और कोई बच्चा? सर Yes, sir. मतलब जी। Sir, as Robert Braun said that your daily communication is directly proportional to your success. It means that कि जो हम बोलते हैं वही हमारे लफ्ज हैं जो हमारी सेल्फ स्कीमास को इम्प्रूव करके ही हमारी एफिशिएंसी को डेवलप करते हैं, और जो हमारे सक्सेसफुल होने का भी बताते हैं कि हम आया जिंदगी में क्या बनेंगे। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। अच्छा, नंबर 4, इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी लीड्स अस टू सेट चैलेंजिंग गोल्स। यानी जब आपकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप क्या करेंगे, अपने लिए किस तरह के गोल्स सेट करेंगे? वो गोल जो बड़े चैलेंजिंग होंगे। आप अपने लिए इजी इजी टास्क नहीं रखेंगे। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि हम इजी असाइनमेंट्स देख रहे होते हैं, यार कोई इजी टॉपिक ले लें, कोई इजी चीज कर लें। लेकिन जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, वो हमेशा अपने लिए थोड़े मुश्किल टारगेट सेट करते हैं कि भाई मुश्किल, जितना मुश्किल होगा उतना उस चीज को करने में मजा आएगा। बेटा आप लोगों ने देखा है कि अक्सर लोग जो है ना वो बहादुर होते हैं, और काफी लोग बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं। अब काफी लोग जो कश्तियां चला रहे होते हैं समंदर में तूफानों के साथ, यानी कश्तियां, और उनको मजा आता है इन चीजों को करने में। लेकिन हम जब वो एक आम से पानी में, कश्ती में नहीं बैठ सकते यार, कहीं डूब ना जाए। इट मीन्स ये खौफ होता है। तो सेल्फ एफिकेसी यानी एब्सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी, यानी फियर। जब आपके पास फियर होगा तो आपके पास सेल्फ एफिकेसी नहीं होगी। परसिस्ट व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज, जब कोई मुश्किलात आएंगी तो उन मुश्किलात को हैंडल करेंगे और उनके सामने हथियार नहीं डाल देंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। कौन लोग? जिनकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होगी। नंबर 5, व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, जब कभी कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, कोई मुश्किलात सामने आती है, a strong sense of self efficacy leads us to keep calm। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं। परेशान कौन होते हैं? जब कभी कोई छोटा सा मसला आ गया, यार फला मसला आ गया है, फला चीज हो गई है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है बेटा, परेशान अक्सर छोटी छोटी बातों पे परेशान कौन होते हैं? जिनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा वीक होती है, कमजोर कमजोर होती है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग है ना, आपको पता है मैं हाथी हूं, ये प्रॉब्लम, ये तो चूहा है, मैं इसको एक पाँव के अंदर दबा दूंगा, ये क्या चीज है। लेकिन ये आपकी केमिस्ट्री होती है। जब आपकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है तो आप अपने आप को हाथी समझ रहे होते हैं और मसले को आप चूहा समझ रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी सेल्फ एफिकेसी वीक होती है तो बेटा आपकी केमिस्ट्री कैसी बन जाती है? स्ट्रॉन्ग सर। नहीं, अब इसका मिसाल बताएं वीक तो बन सर जाती है। सर हाथी को भी चूहा बना देते हैं, जैसे हाथी नहीं बचपन से नहीं 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 रोज। नहीं। अच्छा, जब आपकी सेल्फ एफिकेसी यानी वीक होगी ना, आप मसले को हाथी समझेंगे, अपने आप को चूहा समझेंगे। इज इट क्लियर? हाँ। यस सर। यस सर। लेकिन Yes, लेकिन sir. सर जैसे लेकिन सर जैसे जी, हाथी को बचपन में जंजीर से बांध दिया जाता है तो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ता, इसलिए वो समझता है कि मुझसे नहीं टूटता, वो कमजोर रहता है। जी 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 जी। अच्छा, कीप काम यानी जब कभी आपकी लाइफ में कोई मसला आएगा तो आप खामोश रहेंगे, सुकून पुरसुकून रहेंगे, आप यानी परेशान नहीं हो जाएंगे। सीक सॉल्यूशंस। बेटा जब कभी परेशानी आती है ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो उसका हल ढूंढते हैं, दूसरे ये रो रहे होते हैं कि ये परेशानी आई क्यों। दो तरह के लोग होते हैं जब कभी प्रॉब्लम आए। तो कुछ लोग होते हैं जो सॉल्यूशन, भाई फॉर एग्जांपल मुझे सप्ली लगी, मैं फेल हो गया, अब मैं रो रहा हूँ कि यार क्यों मैं फेल हो गया, क्यों हो गया। बेटा अब आपका काम है सॉल्यूशन ढूंढना, भाई इसका हल क्या है, इसका हल, उसके हल के लिए मुझे काम करना है।
कुएं में क्यों गिरा इसको नहीं देखना, कुएं में से कैसे निकलना है इसको देखना है। और क्यों गिरा, ये वीक सेल्फ जो होती है ना, वीक सेल्फ एफिकेसी वाले, वो इस पे फोकस देते हैं कि मैं क्यों गिरा। लेकिन जिनकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है वो हमेशा इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम इस कुएं से निकल कैसे सकते हैं। तो सॉल्यूशन, रादर देन रुमिनेट ऑन आवर इनएडिकेसीज, यानी सिर्फ रोते रहना कि मैं ये क्यों हो गया, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। नंबर 6, स्ट्राइविंग प्लस परसिस्टेंस इक्वल्स अकम्प्लिशमेंट। बेटा अकम्प्लिशमेंट कहते हैं कामयाबी को। कामयाबी कैसे मिलती है आपकी, इन दो चीजों को जमा करने से होती है। स्ट्राइविंग यानी कोशिश करना, और परसिस्टेंस यानी जब आप कोशिश करेंगे जरूरी नहीं है कि पहली कोशिश में आप कामयाब हो जाएं, उस कोशिश में लगे रहना लगे रहना लगे रहना, उसको हम कहते हैं अकम्प्लिशमेंट। एंड विद अकम्प्लिशमेंट, और जब आपके पास कामयाबियां आ जाती हैं, यार आपने फला एग्जाम पास कर लिया, आपने फला स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन ले ली, इस तरह के इवेंट्स का आपके अंदर पे बहुत ज्यादा, आपकी सेल्फ एफिकेसी पे बहुत ज्यादा असर होता है। अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, दो बच्चों की मार्क्स आई हैं, एक की 80 आई है, दूसरे की भी 80 आई है, लेकिन एक की जो 80 आई है उसने सोर्स चलाया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रेशर करवाया, और फिर उस नतीजे में मजबूर करके टीचर से 80 नंबर लिए। दूसरे बच्चे ने खुद मेहनत करके 80 नंबर लिए। आप क्या समझते हैं सेल्फ एफिकेसी किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी? अब 80 नंबर उस बंदे, उस जिस बंदे ने सिफारिश करवाई है, उसको वो 80 नंबर खुश करेंगे ही नहीं। वो खुद को बताएगा हाँ इस बार फला बंदा मिल गया था जिसने ये मुझे दिलवा दिए। उसका उसकी यानी सेल्फ एफिकेसी पे वो नंबर असर ही नहीं करेंगे। लेकिन इस बंदे ने जिसने अपनी एफर्ट से लिए ना, वो उसके अंदर पे सेल्फ एफिकेसी पे असर करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। सर अच्छा, यानी कि बेटा जब आपको अकम्प्लिशमेंट्स मिलती हैं, आपको कामयाबी मिलती हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। नंबर 7, सेल्फ एफिकेसी like self-esteem grows with hard-won achievements. Beta, what is different between self-efficacy and self-esteem? सर सेल्फ एस्टीम मींस खुद एतमादी। जी, सर सेल्फ एफिशिएंसी मतलब कि हमारे अंदर कितनी कुव्वत है कुछ करने की, और सेल्फ एस्टीम मींस कि खुद एतमादी कितनी है हमें। नहीं बेटा, सेल्फ एस्टीम कोई और चीज़ है। सर सेल्फ एस्टीम मतलब ज्यादा की चाहत। नहीं 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 नहीं, कोई और बच्चा? सेल्फ स्टीम मतलब अपनी नजर में हमारी क्या अहमियत है। जी बेटा, अपनी नजर में हमारी क्या अहमियत है, सेल्फ स्टीम। हाँ जी बिल्कुल, आपका जवाब यानी सही है। अच्छा बेटा, इसकी मैं आपको थोड़ी सी माना बताऊं। अब फॉर एग्जांपल आप जो है, आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, 16 इयर्स एजुकेशन की डिग्री लेकर जब आप अपने गांव में जाएंगे, दूसरी सारी औरतें वहां पे आप लोग देख रहे होंगे, किसी ने प्राइमरी पढ़ा होगा, किसी ने 3 जमातें, किसी ने 2 जमातें, 20 खवातीन बैठी है, उनमें एक आप भी वहां पे बैठी हैं। एक ने मास्टर किया हुआ है, बाकी सब ने प्राइमरी, 3 जमातें, 2 जमातें, अनपढ़। बेटा उन 20 में से आपने मास्टर किया, तो आप उनमें अपने आप को थोड़ा सा हेवी समझेंगे उनमें। इज इट क्लियर? यानी एज कंपेयर टू देम, उनके हिसाब से अपने आप को कहेंगे यार मैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी हूँ और मैं शहर में रह कर आई हूँ, मेरी थोड़ी इन लोगों से हैसियत थोड़ी बड़ी है। इज इट क्लियर? तो आप अपने आप को लोगों के कंपैरिजन में कौन सी लेवल देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, और आपका ख्याल क्या है कि मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या अहमियत है, मेरा क्या वजन है, आया मैं हल्का हूं या मैं वजनदार हूं। तो ये आपके अपने बारे में ख्यालात होते हैं जिनको आप कहते हैं
सॉरी सेल्फ स्टीम। जी बेटा समझ में आ गई ये पॉइंट? यस सर। जी सर। यस सर। बेटा एक मिनट। जी बेटा और कोई मिसाल मुझे बताएगा सेल्फ स्टीम की? अच्छा बेटा मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जब रिजल्ट आता है, एक बच्चे के जो है वो 95 नंबर हों, बाकी बच्चों के जो है वो 20, 25, 30, 40, 50 इतने हों, लेकिन एक बच्चे के सबसे ज्यादा, तो वो बच्चा अपने आप को दूसरों से थोड़ा यूनिक समझेगा और वो ये समझेगा मैं थोड़ा इन लोगों से हैसियत में आगे हूं। ठीक है बेटा? तो ये Sir, I also जी example. जी बेटा ये मुख्तलिफ मिसालें थी सेल्फ स्टीम की। इसकी एक जो यानी इसकी जो मीनिंग है सेल्फ वर्थ, यानी आपका अपनी अपने बारे में क्या ख्याल है कि आपकी क्या वर्थ है। जी सर जैसे कि मुख्तलिफ टीचर्स एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बट हम कुछ ऐसे असातिज़ा भी हैं जिनकी देखते हैं कि उनकी जो मतलब पॉपुलैरिटी है या उनकी क्लास में अटेंडेंस या उसकी क्लास में बच्चों का जो तवज्जो देना होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसकी भी एक वजह होती है कि वो प्रोफेसर बनिस्बत उनके जिनकी नहीं है ये पॉपुलैरिटी, तो वो प्रोफेसर्स फिर अच्छी मेहनत से और ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे उनकी क्लास में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लाइक आपकी जैसे ये क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में ऐसा अक्सर नहीं होता कि ज़्यादा अटेंडेंस हो या फिर बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो ये चीज़ें भी हमें आगे लेकर जाती हैं। बेटा डोंट गिव माय एग्जांपल, आई डोंट लाइक इट। अच्छा आई विल ट्राई सर। अच्छा बेटा उसके अलावा हम अब आगे आएंगे। ऑब्जर्वेशन सर। अब हम आगे आएंगे पॉइंट नंबर 8 पर। बेटा यहाँ पे हमने सीखा कि जिस तरह से आपकी अचीवमेंट्स के बाद आपकी अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, यानी आपकी अपनी हैसियत, बिल्कुल उसी तरह से आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो भी बढ़ जाती है, यानी आपका अपने सलाहियतों पर जो है वो और भी ज्यादा एतमाद बढ़ जाता है। नंबर 8, इफ यू बिलीव यू कैन डू समथिंग, अगर आपको यकीन होता है कि मैं कर सकता हूं, विल द बिलीफ मेक डिफरेंस, यानी ये जो आपका सिर्फ बिलीव करना है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? सिर्फ बिलीव करना ही। नंबर 9, अच्छा बेटा हम जब 12वीं जमात में पढ़ते थे या 11वीं में, तब हमने एक इंग्लिश के लेसन में एक पढ़ा था, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, बट इफ यू यस सर। बट इफ यू थिंक यू कांट देन यू कैन नॉट। यानी अगर आप समझते हैं तो आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है अपने बारे में, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन पूरी दुनिया कहे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को बताओगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया आपको कहे कि तुम कर सकते हो, तो वाकई भी तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा नंबर 9, डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर आउटकम्स? योर आउटकम यानी बेटा आपकी लाइफ में जो कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नतीजा, आपकी रिजल्ट किसी सब्जेक्ट में, अब ये आपका आउटकम है। ये क्या है बेटा? आपकी जो रिजल्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपका आउटकम होगा। ठीक है बेटा? डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर आउटकम? क्या इसके ऊपर आपका कंट्रोल है? यानी आप चाहें कि भाई मेरे 90 आए, 80 आए, 70 आए, 60 आए, तो क्या इस पर आपका कंट्रोल है? अगर आप कहते हैं हाँ भाई मेरा कंट्रोल है, जितना मैं ज्यादा पढ़ूंगा उतना मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, इट मीन्स थिंग्स आर अंडर माई ओन कंट्रोल। You may, for example, feel like an effective driver.
इफेक्टिव ड्राइवर, यानी आप अपने आप को इफेक्टिव ड्राइवर समझते हैं। अब बेटा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी की बात हो रही है, यानी कभी कभी ये दो अपोजिट में भी चली जाती हैं। यानी आप सेल्फ एफिशिएंट तो हैं, आपके पास एफिकेसी तो है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फील लाइक एन इफेक्टिव ड्राइवर, यानी आप समझते हैं कि मैं जो कार है वो बड़ी अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, चाहे कितनी भी रश हो, चाहे कराची की कोई यानी जो है वो शाहराह हो, बड़े से बड़ी शाहराह हो, मैं अच्छे से ड्राइविंग कर सकता हूँ। इट मीन्स आप इफेक्टिव, आप अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर समझते हैं। आप समझते हैं मेरे अंदर में ड्राइविंग स्किल्स हैं, बड़ी सलाहियत है, तो ये आपकी हाई सेल्फ एफिकेसी है। ठीक है बेटा, येट फील एंडेंजर्ड बाय ड्रंकन ड्राइवर, लेकिन फिर भी आपको डर रहता है कि यार मैं तो अपनी गाड़ी अच्छे से चलाता हूं, लेकिन कोई और नशा पीकर, शराब पीकर वो गाड़ी चलाता हुआ मेरी गाड़ी में आके ठोंक ना दे, एक्सीडेंट फिर भी हो जाएगा। लो कंट्रोल, यानी आप समझते हैं कि मेरी सेल्फ एफिकेसी तो हाई है, लेकिन मेरा कंट्रोल आउटकम पे बहुत ज्यादा लो है। ठीक है बेटा, यहां पे आपने देखा आपकी सेल्फ एफिकेसी फिर आपको काम नहीं दे रही जब आपका कंट्रोल जो है वो आपका लो है। नंबर 10, यू मे फील लाइक अ कॉम्पिटेंट स्टूडेंट और वर्कर, यानी आप समझते हैं कि मैं बड़ा कॉम्पिटेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, या कोई काम करने वाला अच्छा सा वर्कर हूँ। हाई सेल्फ एफिकेसी, यानी आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी जब आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझेंगे। बट फियरिंग डिस्क्रिमिनेटेड, लेकिन आपको डर है कि भाई मेरे साथ जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। ठीक है, अब उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर सलाहियत तो है आगे बढ़ने की, लेकिन अगर मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन है तो आप कहेंगे भाई ये चीजें तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बेस्ड ऑन योर एज, कभी कभी एज की बुनियाद पर भी जो है वो होता है। बेटा एज की बुनियाद पर यानी फॉर एग्जांपल जो बड़े एज वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके साथ होता है, आप जाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर स्पेशली औरतों को लेकर तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई खातून 45 साल की है तो उसके लिए जो जॉब्स के चांसेस कम होते हैं बनस्बत उसके लिए जो 25 साल की होती है। तो एज की बुनियाद पर भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, जेंडर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, अपीयरेंस की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है कि भाई फला बंदे या बंदी की अपीयरेंस थोड़ी सी अच्छी है इसीलिए उसको जॉब मिल गई, और फला की अपीयरेंस नहीं थी इसीलिए उसको नहीं रखा गया। तो बेटा ये चीजें होती हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप समझते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हो सकता है, वैसे तो मैं काबिल हूं लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो आपकी सेल्फ एफिकेसी तो हाई होती है लेकिन आपका कंट्रोल जो है वो लो होता है। यू थिंक योर प्रोस्पेक्ट्स आर डिम। ठीक है बेटा, इन चीजों की बुनियाद पर आप समझ रहे होते हैं कि मेरे चांसेस नहीं है। आपके पास सलाहियत तो है लेकिन दूसरे जो अवामिल हैं, दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं इन सारी चीजों को, जिनकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि भाई मैं नहीं जा सकता आगे। दीज एंड दीज थिंग्स विल स्टॉप मी फ्रॉम रीचिंग माय डेस्टिनेशन। जी बेटा, एनी क्वेश्चन और एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड? जी सर। सर जी सर अगर देखें ये सारे जो आपने अभी बताया तो ये भी तो फैक्ट्स हैं ना, तो अगर ये फैक्ट्स तो हमें अगर पीछे लेकर जाते हैं तो इसमें फिर हाउ हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करके साबित कर सकते हैं कि जो बेटा, रुकावटें हम लोगों के पेश करते हुए आए। बेटा ये जो आपका सवाल है इसका जवाब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में होगा, जो है लोकस ऑफ कंट्रोल। ये आगे ओके आ सर। रहा है, आगे आ रहा है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें आपके इस पॉइंट का जवाब है कि भाई मेरे पास सलाहियत तो है लेकिन बाहर के अवामिल हैं वो मुझे स्टॉप कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? उसमें आपके पास कौन सी चांस है आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में हमारा ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगा। जी बेटा, और कोई सवाल या कोई पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहेंगे? यस सर सर। ऐसा भी होता है ना कि हम किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और आगे से लोग कमेंट कहते हैं कि यहाँ मेरिट सिस्टम नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसकी वजह से सर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो जाता है। ये चीजें आपकी देखिए, आपकी सेल्फ एफिकेसी अगर आपकी हाई है, क्या सेल्फ एफिकेसी हाई है तो ये बातें आप पे असर नहीं करेंगे। जैसे
एक बच्चा होता है और एक जो यानी बड़ा होता है। बच्चे को बीमारियां ज्यादा असर कर जाती हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम नहीं होता। बड़े का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बिल्कुल उसी तरह से जिनका सेल्फ एफिकेसी वीक होता है ना, ऐसी बातें उन लोगों पे जल्दी असर कर जाती हैं। ठीक है बेटा। सर लेकिन Yes, बाज़ sir. दफा हम दूसरों से भी सीखते हैं, जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी सुनी है, एक सर किंग की और एक स्पाइडर वाले की। तो वो किंग हार मान जाता है, लेकिन वो एक स्पाइडर को देखता है, वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, लेकिन उससे सीख लेता है, फिर वो जाता है, फिर लड़ता है और कामयाब हो जाता है। एग्जैक्टली क्या बेटा, आपने बड़ी कीमती हमें बात वो दी। आपके आसपास के जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो भी आपकी जी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाने और घटाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुछ जी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी सेल्फ एफिकेसी को घटा रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन अब ये जी डिपेंड आप पे करता है कि आप किस की तरफ, अगर आप राइट की तरफ देखेंगे जो चीजें बढ़ा रहे होते हैं तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो वो घटा रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है अगर आप कौन से एक्सपीरियंसेस को चूज करो, क्योंकि दोनों दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस आपके सामने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सपीरियंसेस को अपने लिए एक मिसाल बनाएं। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम इंशाल्लाह ताला सेकंड सेशन में मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके सर।